इस वक्त हम गिलगित में जो असम्बली है उसके सामने मौजूद थे और असम्बली के सामने यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। ये जो प्रोटेस्ट करने वाले जो मुजाहिरीन हैं इनका ताल्लुक़ बल्दिस्तान से है और ये कई दिनों से यहाँ सिकरद रोड ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पर मुख्तलिफ़ होटलों में पनाह लिए हुए बैठे हुए हैं। सिकरद रोड के बारे में ये मिसल मशहूर है कि जब हवा तेज़ चलती है तो भी ये बंद हो जाता है, बारिश होती है तो भी ये बंद हो जाता है, ज़िलज़िला आता है तो भी ये बंद हो जाता है। ये हमेशा ब्लॉक रहता है जिसकी वजह से बल्दिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को हमेशा शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये बच्चियाँ भी यहाँ पर मौजूद है। इस छोटी बच्ची ने कराची से ट्रैवलिंग करके उसने बल्दिस्तान जाना था। इस बच्ची ने पिंडी से सिकरदू जाना था, मगर ये 2 दिनों से यहाँ से गिलगित के होटलों में ख्वार हो रहे हैं। एक बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद है। बुज़ुर्ग, किस तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? आप लोग इधर यहाँ कितने दिनों से यहाँ पर आप हैं और आप कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे थे? हम 4 दिन से इधर ही है और जिस दिन हम पिंडी से आ गए उस दिन हम उधर तक सामशु तक हम शंगोस तक हम गाड़ी में गया था, वो ससर तक। उससे आगे हम पैदल गए और आगे सामशु तक। उधर से फिर हुकूमत ने फिर हमें इंतज़ामिया ने वापस लाया। हमें इधर आप लोगों को जो है ना 1-2 दिन के लिए इधर रखेंगे और इसके बाद हम आपको जो है ना बाइज़्ज़त जो है ना या जहाज़ के ज़रिए या रोड थ्रू करके आप लोगों को भेजा जाएगा कहकर इधर लाए। अभी 4 दिन है इधर, हमें कोई पूछने वाला नहीं है हमारा। तो जो आपके होटल के रेंट्स वगैरह है, जो खाना यहाँ पर आपको क्या फैसिलिटेट किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, वो अच्छा दे रहे हैं। तो ये सिकरद रोड आप नौजवान हैं, क्या समझते हैं? ये बार बार ब्लॉक होता रहता है। ये दुनिया का एक अजूबा रोड है जो बारिश होने पे, हवा तेज चलने पे, ज़िलज़िला आने पे बंद होता है। क्या कहेंगे ये दुनिया का एक उसूल है जो कि अगर जो भी काम अगर सही तरीके से किया जाए, ईमानदारी के साथ किया जाए तो इसका मसला पेश नहीं आता। अगर आप गिलगित बल्दिस्तान पे जाके देख सकते हैं, जब बंदा मतलब गाड़ी से गुजरते वक्त उसको कलमा पढ़ते हुए वहाँ से गुजरना होता है क्योंकि वहाँ की रोड ही सही नहीं बनी है। अभी हम कराची भी गए हैं, गिलगित बल्दिस्तान के और आगे जो है मुख्तलिफ़ जगहों में गए हैं। वहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब रोड ख़राब हो और वहाँ के कोई मसला पेश आ जाए। और वाहिद गिलगित बल्दिस्तान वो जगह है जहाँ पर जो है तमाम चीज़ें वहाँ पर खूबसूरतियाँ, तमाम चीज़ें वहाँ पर होने के बावजूद वहाँ से हमारे जो है हुकूक पैसे सब कुछ लेके जाते हैं। इसके बावजूद भी हमें जो है कुछ दिया नहीं जाता। उसके बदले में अभी ये रोड जो है अभी नहीं निकली हैं तो वो भी सही तरह नहीं बनाए हैं। तो लिहाजा हमें हुकूमत से गुजारिश है कि बेहतरीन तरीके से उसको बनाएं। अभी मैं ख़ुद लाहौर से हूँ, मैं वहाँ पर लाहौर में ज़ेर तालीम हूँ, तो वहाँ से मैं सिर्फ 1 हफ़्ते की छुट्टी पे आया था, कोई ज़रूरी काम था, तो इसलिए वहाँ पर फंसे हुए हमारी छुट्टियाँ तो इधर ही ख़त्म हो गई हैं। लिहाजा हुकूमत के लिए मतलब हम गुजारिश करते हैं कि वो आके हमारी जो है पुरसरसाई करें और हमें मुश्किलात से निजात दें। और बिलख़ुसूस मैं बल्दिस्तान के जो नुमाइंदों से मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा, जब आप वहाँ पर आ जाते हैं, हमारे गाँव में आ जाते हैं या हमारे शहरों में आते हैं, तो आप हमारे पाँव पड़ते हैं कि हमें वोट दें, हम आपकी मुश्किलात को हल करेंगे। लेकिन जब हम उनको वोट देते हैं तो कहीं कोई अमेरिका भाग जाता है, कहीं कोई कभी जो है ना कोई पंजाब भाग जाते हैं, कभी कोई अपने घर में छुपा रहता है क्योंकि उनकी जेब में पैसा आ जाते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं तो हमें वो भूल जाते हैं। जी, ये नुमाइंदों से मुझे याद आ गया, आज 4 दिनों से बुजुर्ग आप यहाँ पर मौजूद है, आप लोग यहाँ पर मौजूद है, तो क्या कोई आपका नुमाइंदे ने अभी तक आप लोगों से रब्ता किया जो यहाँ इस असम्बली के अंदर आपके लिए बात करते हैं? ये जो पीछे आपको असम्बली नज़र आ रही है, यहाँ से कोई नुमाइंदा आपके पास आया? नज़र आ रहे हैं लेकिन बंदा नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, आप तो वोट देते हैं उनको। तो वोट के दिन नज़र आता है, उसके बाद गायब होता है। नहीं, वो तो आप लोगों से वहाँ बल्दिस्तान में आके कहते हैं हम इस असम्बली के अंदर आपके हुकूक के लिए बात करते हैं। वो तो ये टनल्स आपके रोड से गायब हो गए, क्या इस असम्बली के अंदर उन्होंने आपके लिए बात की? वो तो कभी भी हमारे जी टनल जो 8 टनल का जो उस वक्त के जो ब्रिगेडियर इफ्तिखार साहब थे उसने ये बताया था 8 टनल्स का, शायद अभी भी सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें मौजूद है। उसके बावजूद 8 टनल खाकर वो पता नहीं वो ब्रिगेडियर साहब अभी किधर चला गया, यहाँ पाकिस्तान में है कि नहीं वो भी नहीं पता। हमारे गिलगित स्कर्दू रोड का जो है जो सफ़र है वो ज़िंदगी और मौत का सवाल है। ऊपर से पत्थर का एक अलग से इशू, दूसरा स्लाइडिंग और दूसरा जो पुश्ते गिरने का अलग इशू है। परसों जब हम आ रहे थे उस वक्त भी बड़ी मुश्किल से हमारी गाड़ी मतलब बच गया पत्थरों से, हल्के से हवा के साथ भी पत्थर ऊपर से आ जाते हैं। इस वक्त पहले से ज़्यादा FW ने इस रोड को ख़तरनाक बनाया है। पहले से ज़्यादा इस रोड को FW ने ख़तरनाक बनाया है। तो आप लोग क्या मुतालिबा करते हैं? इस वक्त यहाँ पर आप लोग फंसे हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, आपकी रियासत गिलगित बल्दिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से,
हमारा ये मुतालबा है कि यहाँ पर जो स्पेशली बच्चे हैं, औरतें हैं और जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो पेशेंट हैं स्पेशली, जो यहाँ आया था, उनको फौरी तौर पर रेस्क्यू करके अपने घरों को पहुँचाया जाए, या इनको यहाँ पर मतलब अच्छे से अच्छे फैसिलिटीज़ मतलब प्रोवाइड किया जाए। दूसरा ये है कि यहाँ पर होटलों में अभी आज हमने सुना है कि होटल को जो आज 12 बजे तक के बाद मतलब हमें ख़ुद से पेमेंट करना पड़ेगा, तो वहाँ से हमें शिंगू से क्यों लाया? अगर 1-2 दिन के लिए लाना था तो हमें क्यों लाया? हमारे होटल का जो फैसिलिटीज़ है, जो बाकी चीज़ें हैं, एक कमरे में 15-15, 20-20 लोगों को रख रहे हैं, इनके लिए मतलब अच्छे से मतलब माहौल में मुहैया किया जाए। जी, यहाँ पे एक कमरे के अंदर होटल जो कंपनसेट किया है गवर्नमेंट ने, उस होटल के अंदर एक कमरे के अंदर 15 से 20 लोगों को रखा जा रहा है। और ये गिलगित और बल्दिस्तान का अवाम उस ब्रिगेड साहब को ढूंढ रहे हैं जिस ब्रिगेड साहब ने कहा था यहाँ पे टनल्स बनेंगे, मगर वो टनल्स नहीं बन गए और वो ब्रिगेड साहब गायब है। और बल्दिस्तान का अवाम ये भी समझते हैं ये रोड पहले से ख़तरनाक बन चुका है। तो ये रियासत पाकिस्तान और गिलगित बल्दिस्तान से ये लोग मुतालिबा कर रहे हैं इनको कंपनसेट किया जाए, यहाँ पे बैठने के जो एकोमोडेशन का जो मसला है उसको हल किया जाए और इनको रेस्क्यू करके इनके घरों तक पहुंचाया जाए। जी।